गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, आई एम सुदेश शर्मा फ्रॉम एएसएन हाई स्कूल। आज का टॉपिक साइंस क्लास 8 चैप्टर नंबर 10 रीचिंग द एज ऑफ एडोलसेंस। ओके, चैप्टर नंबर 9 में आपने रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ा, रिप्रोडक्टिव पार्ट्स के बारे में पढ़ा, राइट। इसमें हम क्या करेंगे, हमने इसमें जाना कि जब एनिमल्स में जो रिप्रोडक्शन है एक सर्टेन एज के बाद होता है। यस, इस चैप्टर में हम ह्यूमन बीइंग्स की उस एज के बारे में पढ़ेंगे और रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी के टाइम पे क्या क्या चेंजेस आते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। और इन चेंजेस को जो कंट्रोल करते हैं, दिस इज़ कॉल्ड हार्मोन्स, अ केमिकल सिक्रीशन फ्रॉम आवर बॉडी। हमारी बॉडी में छोटी छोटी ग्लैंड्स पाई जाती हैं, उनमें से जो सिक्रीशंस होते हैं उन्हें कहते हैं हार्मोन्स। ये कैसे कैसे चेंजेस लाते हैं बॉडी में, इनके अकॉर्डिंग क्या क्या चेंजेस होते हैं आज इस चैप्टर में पढ़ेंगे। भाई सबसे पहले पढ़ते हैं कि एडोलसेंस है क्या। आपने देखा होगा कि ह्यूमन बीइंग में एज आने के बाद जो चाइल्ड है, बच्चा, और जो एडल्ट होते हैं बड़े, उन दोनों में क्या बहुत सारे चेंजेस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस होते हैं। तो लाइफ में वो एज जब हमारी बॉडी में चेंजेस होने स्टार्ट होते हैं और जब तक चेंजेस होने ख़त्म होते हैं, मतलब जब तक कि एडल्ट नहीं हो जाता, दिस इज़ कॉल्ड एडोलसेंस एज। लाइक दैट ह्यूमन बीइंग्स में ये एज 10 और 11 ईयर्स से स्टार्ट होती है अप टू 18 और 19 ईयर्स। जो बॉडी में सडन चेंज आते हैं, जैसे हाइट का बढ़ जाना, बॉडी में बहुत सारे चेंजेस आते हैं इन गर्ल्स एंड बॉयज़, इन बोथ अलग अलग चेंजेस आते हैं, उसके बारे में हम पढ़ेंगे, राइट। सबसे पहले जानते हैं कि एडोलसेंस है क्या। द पीरियड टाइम, लाइफ का वो पीरियड जिसमें बॉडी अंडरगोज चेंजेस, बॉडी में चेंजेस आते हैं और साथ साथ में क्या है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आनी स्टार्ट हो जाती है, मतलब वो रिप्रोडक्शन कर सकते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एडोलसेंस, इसे कहते हैं एडोलसेंस। और ऐसे बच्चों को बोला जाता है एडोलसेंट, या फिर इन्हें कहते हैं टीनेजर्स। 13 से 19 ईयर्स की एज के बीच के बेबीज़ को बोला जाता है टीनेजर्स। यस, और वो टाइम वो जब हमारी बॉडी में चेंजेस आना एकदम स्टार्ट होता है, मार्क किया जाता है कि हाँ चेंजेस आने स्टार्ट हो गए हैं, दिस इज़ कॉल्ड पबर्टी। ह्यूमन बॉडी में जब बहुत सारे चेंजेस आने स्टार्ट होते हैं एडोलसेंस के अकॉर्डिंग, तो जब चेंजेस मार्क किए जाते हैं, दिखने लग जाते हैं, स्टार्ट होते हैं, दिस इज़ कॉल्ड पबर्टी। ओके, चलिए भाई, इसके बाद है कि पबर्टी के टाइम क्या क्या चेंजेस आते हैं इन ह्यूमन बीइंग। अभी आज हम ह्यूमन बीइंग के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले चेंजेस इन पबर्टी। फर्स्ट, हाइट में इंक्रीज़ हो जाना, बॉडी की शेप में चेंज हो जाना, वॉइस चेंज हो जाना, आवाज़ बदल जाना, और स्वेट, बहुत ज़्यादा पसीना आने लगना, सेबेसियस ग्लैंड का बढ़ जाना, और सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट। और साथ साथ एक और करेक्टर, रीचिंग मेंटल, मतलब मानसिक जो सोच है, हमारी इंटेलेक्चुअल एबिलिटी है, इमोशनल एबिलिटी है, वो बढ़ जाती है। चलिए सबसे पढ़ते हैं हाइट। हाइट कैसे बढ़ती है, जैसे कि हमने ध्यान दिया, जैसे ही 10 और 11 एज के बाद बॉयज़ हो चाहे गर्ल्स हो, एकदम क्या होता है, एट दिस टाइम द लॉन्ग बोन्स जो हैं, बड़ी बड़ी बोन्स हैं, वो एकदम टॉल हो जाती हैं, बढ़ जाती है, इलोंगेट हो जाती हैं, जिससे कि पर्सन लंबा दिखने लगता है। एक्चुअली क्या है, गर्ल्स क्या है, बॉयज़ के अकॉर्डिंग तेज़ी से ग्रो अप करती हैं। 18 एज तक बोथ, मतलब बॉयज़ है गर्ल्स है, अपनी मैक्सिमम हाइट को ले लेते हैं या मैक्सिमम हाइट तक हो जाते हैं। और ये क्या है, जो हाइट का जो रेशो है, ये क्या है, अलग अलग होता है, डिफरेंट इंडिविजुअल में, हर पर्सन में अलग अलग होता है, अकॉर्डिंग टू देयर जीन्स, अकॉर्डिंग टू देयर पेरेंट्स। ओके, ये इसमें यही कहा है, ज़रूरी नहीं है कि आपके आर्म्स, आपके लेग्स, आपकी बॉडी स्ट्रक्चर सबका बिल्कुल सेम ही हो, उनमें काफ़ी वेरिएशंस पाए जा सकते हैं। इसलिए कहा गया है कि टीनेजर्स या फिर एडोलसेंस के टाइम हमें अच्छा न्यूट्रिएंट फूड लेना चाहिए ताकि हमारी बॉडी की ग्रोथ बैलेंस्ड हो और सही हो। सेकंड, बॉडी की शेप में चेंज हो जाती है, जैसे कि देखा, जैसे तुम्हारी क्लास में ही है, यू नो दैट यू आर टीनेजर्स और आप एडोलसेंस की एज में हो, राइट। तो उसमें क्या होता है, बॉयज़ के जो शोल्डर्स हैं ब्रॉड हो जाते हैं, और गर्ल्स में जो वेस्ट पार्ट है वो वाइडर हो जाता है, वेस्ट कमर के नीचे का पार्ट वाइडर हो जाता है। सब बहुत से चेंजेस आते हैं बॉडी में, वॉइस चेंज हो जाती है। आपने देखा था बॉयज़ की एक एज का बहुत हराश हो जाती है, बहुत कहते हैं ना, भद्दी हो जाती है, बहुत तेज़, मतलब कि दिस इज़ कॉल्ड, इसका कारण क्या है, एक्चुअली क्या है, हमारे नेक में पाया था वॉइस बॉक्स, जिससे आवाज़ निकलती है, इसे कहते हैं लैरिंग्स। वो क्या साइज़ में बढ़ने लग जाता है, और बॉयज़ में गर्ल्स के अकॉर्डिंग बहुत तेज़ी से बढ़ता है, आउट ऑफ कंट्रोल, बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इस टाइप से
बाहर निकला हुआ दिखाई देता है। गर्ल्स में बहुत मुश्किल से दिखाई देता है, बॉयज़ में अधिकतर ये दिखाई देता है। इसके साइज़, बड़ा साइज़ होने के कारण जो बॉयज़ की वॉइस है वो हराश होती है ना, बहुत ज़्यादा हराश होती है, लेकिन हाँ थोड़े टाइम बाद शायद वो नॉर्मल हो भी जाती है। साथ में स्वेट मतलब पसीना, सेबेसियस ग्लैंड बढ़ने लग जाते हैं। सेबेसियस ग्लैंड वो ग्लैंड है जो हमारी स्किन में पाई जाती है, जिनमें स्वेट और ऑयल जिसमें बनता है। ध्यान दिया ना, फेस पे जब उठते हैं तो फेस पे थोड़ा कुछ ऑयल मिलता है, जैसे वो किसके कारण होता है? सेबेसियस ग्लैंड के कारण, जो कि जिन्हें हम ऑयल ग्लैंड्स भी कहते हैं, क्योंकि हमारी स्किन में पाए जाते हैं। इसी कारण हमारे फेस पे एक्ने, पिंपल्स वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट सेक्स ऑर्गन्स, आपने पढ़ा है आपने चैप्टर 9 में पढ़ा है ना, सेक्स ऑर्गन्स मेल और फीमेल, वो क्या उनका डेवलपमेंट होना स्टार्ट हो जाता है। टेस्टस एंड पेनिस डेवलप करने लग जाते हैं। गर्ल्स में ओवरीज बड़ी हो जाती है और उनमें एग प्रोड्यूस होने लग जाते हैं। ओके, देन मेंटल, एक्चुअली क्या है कि एडोलसेंस की एज पे क्या है, हम मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी बढ़ जाते हैं। हम अपने आप में सोचने लगते हैं, बहुत ज़्यादा थिंकिंग करते हैं, क्या सही है क्या गलत है, और अपने अपने विचार बनाने लगते हैं। कोई भी टॉपिक हो उस पर बहुत सोचते हैं, समझते हैं, क्योंकि ये एज ही ऐसी होती है। इस एज में मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, इमोशनल एबिलिटी बढ़ जाती है, एकदम लास्ट कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में होती है। यस, इसी कारण क्यों, दिस इज़ का एडोलसेंस के कारण। यस, आज बस इतना ही पढ़ेंगे। इसके नेक्स्ट पार्ट में हम पढ़ेंगे सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स और हार्मोन्स के बारे में। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।